हिंदू मुस्लिम करते करते हमारे देश को बर्बाद करके रख दिया। कभी तो औरंगज़ेब के नाम से, कभी तो मुग़ल बादशाहों के नाम से, कभी तो शाहजहाँ के नाम से। लेकिन ये लोग भूल गए कि इसी देश में बहादुर शाह ज़फ़र भी थे। ये लोग भूल गए कि इसी देश में बहादुर शाह ज़फ़र भी थे, इसी देश में अकबर भी थे, इसी देश में शाहजहाँ भी थे। दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बातें करने वाला हूँ। अगर आपको लगे कि ये बातें इम्पोर्टेंट है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो में अगर नए हैं तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कभी तो हमारे देश में औरंगज़ेब के नाम से मुस्लिमों को टारगेट बनाया जाता है। अभी उसके कब्र को लेकर के टारगेट बनाया जा रहा है। हाँ, वो तो थे ही गुनहगार, लेकिन आप ये भी बात भूल रहे हैं कि इसी देश में बहादुर शाह ज़फ़र भी थे जो देश के लिए मर मिट गए। इसी देश में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी थे। इसी देश में APJ अब्दुल कलाम भी थे। इसी देश में मुग़ल बादशाहों में भी अकबर भी थे, शाहजहाँ भी थे, कई और भी थे जो इस देश के लिए मर मिट गए। जो गुनहगार है वो तो गुनहगार है ही, लेकिन हम इन सब बातों को क्यों अभी उठा रहे हैं? मैं गुजारिश करता हूँ कि इन तमाम बातों को पस-पूस डालकर देश हमारा कैसे आगे बढ़ेगा, इन बातों को सोचने की ज़रूरत है। इन बातों को सोचने की ज़रूरत है कि कैसे हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलजुल कर इस देश को आगे बढ़ाएंगे। इस तरक्की के लिए सोचेंगे, कारोबार के लिए सोचेंगे, एक दूसरे कैसे आगे बढ़ेंगे, अपने बिजनेस को, अपने कारोबार को, अपनी खेती बाड़ियों को कैसे हम आगे बढ़ाएं, इस बारे में आदमी को सोचना ज़रूरी है। और नहीं तो जिस तरह अभी की जो हालात है, सारे के सारे कारोबार अभी डूबने की कगार पर है। अभी तो श्रीलंका के बारे में हम सोच रहे हैं, लेकिन याद रखिए श्रीलंका भी मुस्लिमों के विरोध करते थे। इसके कई वीडियोस डाल चुके हैं, कई वीडियोस आपने कई चैनलों पर भी देख चुके हैं। श्रीलंका की सरकार भी मुस्लिम विरोधी सरकार थी, जिसके लिए वो आज आप देख सकते हैं क्या उनकी हालत हो गई है। इसीलिए हमारे देश में भी मुस्लिम विरोधी ना होकर एक दूसरे में भाईचारगी की बात कर एक दूसरे में भाईचारगी के साथ रहकर इस देश को इंशाअल्लाह आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो भलाई होगी, देश आगे तरक्की करेगी। हमारे देश एक महान देश है और इस महान देश में कोई गलत काम करेंगे तो हमें शोभा नहीं देगा। महान देश में महान काम होने चाहिए, लेकिन हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। हिंदू मुस्लिम करके देश को हमने कहां से कहां धक्के मारकर गिरा के फेंक रहे हैं। हम इस बात को भूल रहे हैं। हमें सोचना ज़रूरी है कि हम किस हाल में अभी ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं। अभी के दौर में जितना आदमी अभी ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के सारे बातें चल रही हैं, बताइए कब तक मंदिर और मस्जिद करते रहोगे हिंदुस्तानियों के कुछ भाइयों? कब तक हिंदू मुस्लिम करते रहोगे? कब तक मस्जिद व मंदिर करते रहोगे? कब तक मंदिर और मस्जिद करोगे? अगर यही हाल रहा तो देश हमारा कहां से कहां जा सकता है और हम मर मिटने वाले हैं। इसलिए हमें मंदिर और मस्जिद ना उलझकर, और हम कई बार ये भी देखते हैं ज्ञानवापी के अगल बगल के जो लोग हैं वो शांतिपूर्वक हैं, उनसे कोई टेंशन है ही नहीं मंदिर और मस्जिद से, लेकिन कुछ नेताओं की वजह से मस्जिद की झगड़े में लोग पड़ गए हैं। मंदिर है मंदिर रहने दीजिए, मस्जिद है मस्जिद रहने दीजिए। जो पूजा पाठ करते हैं उनको पूजा पाठ करने दीजिए, जो इबादत करते हैं मस्जिद में उसे इबादत करने दीजिए। हर आदमी को अपने अपने धर्म की पूजा पाठ करने की, इबादत करने की आज़ादी है। उनसे आज़ादी को ना छीना जाए।
मेरे दोस्त, मंदिर और मस्जिद जब तक करोगे देश इससे तरक्की करने वाला तो नहीं है। और मंदिर मस्जिद करते करते ज़िंदगी को बर्बाद मत करो। ये आपसे आपको लड़ा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो एक दूसरे के साथ एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश करते हैं और बीच से जो फ़ायदा है वो उठा के लेकर चले जाते हैं। मंदिर और मस्जिद की लड़ाई में सिर्फ जनता, सिर्फ लोगों को नुकसान होने वाला है, किसी नेता को नहीं। किसी नेता को मंदिर और मस्जिद के विवादों पर उनको नुकसान तो नहीं होने वाला, लेकिन हाँ, आम जनताओं को नुकसान होने वाला है और हो भी रहा है। इसलिए मैं इस वीडियो में ये पैगाम देना चाहता हूँ लोगों को, जो मंदिर और मस्जिद के विवाद में उलझ गए हैं, उनसे मैं इस वीडियो के ज़रिए से मैं उसको पैगाम देना चाहता हूँ कि मंदिर और मस्जिद में ना उलझ कर अपने आप को सुधारिए, अपने दिल को सुधारिए, अपने क़ुलूब को सुधारिए, अपनी सोच को बदलिए, जिस सोच से आप आगे बढ़ सकते हैं, देश की तरक्की हो सकती है। इस सोच के साथ ज़िंदगी काटिए और ज़िंदगी गुजारिए, यही भलाई है। तो मेरे दोस्त, मैं इन्हीं चंद बातों से मैं आपसे रुख़्सत लेना चाहूँगा। उम्मीद है कि वीडियो में आपको बहुत सारी बातें मिल चुकी होंगी, हौसला भी मिला होगा। और वीडियो में नए हैं तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वस्सलामु अलैकुम।